हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अपन ने स्टार्ट किया था, राइट। आज अपन कुछ और देखेंगे, ठीक है, सेम टाइप के सवाल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलोस्फीयर। लेट्स से अपने पास होलोस्फीयर है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। होलोस्फीयर की रेडियस है r, ठीक है, उसका मास है m। तो उसके सेंटर के थ्रू या कोई भी डायमेट्रिकल पॉइंट्स के थ्रू एक एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। मास m है और एक होलोस्फीयर है, तो इसका सिग्मा अपन डिफाइन करेंगे क्या, m बाई पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, राइट। तो सिग्मा आ जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर। तो देखो अपन कैसे करेंगे। यहां पर अपन को होलोस्फीयर का नहीं पता है, ठीक है। एक्सिस से हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे है। ये वाला पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस, ये वाला मास, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस तरीके से। तो इसको अपन ऐसे मान सकते हैं, इनफाइनाइट रिंग। इनफाइनाइट नहीं, बहुत छोटी 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 स्मॉल स्मॉल रिंग, जैसे ये स्मॉल रिंग, ये स्मॉल रिंग, ये स्मॉल रिंग, रिंग 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 रिंग, इस तरीके से। तो देखो एक स्फीयर बन गया। तो इस तरीके से मैं मान सकता हूं इसको, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, थीटा पे जाएंगे और एक डी थीटा जितने एंगल वाली ऐसे एक रिंग कंसिडर कर लेंगे। क्या होलोस्फीयर है ये, डी थीटा वाली एक रिंग कंसिडर कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, इस रिंग की रेडियस कितनी है, ठीक है। इसकी रेडियस है कितनी, अगर ये r है पूरा, तो ये वाली उसकी हो जाएगी रेडियस, विच इज r cos थीटा। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r sin थीटा, ठीक है। तो अपन ने एक थीटा पे जाके एक डी थीटा की रिंग मान ली, जैसे अपन ने सेंटर ऑफ मास में किया था उसी टाइप की चीज है। और ये जो इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, r डी थीटा, ठीक है। उसको रिवाइज कर लेना, सेम टाइप की चीज है। r डी थीटा हो गई। अब देखो, तो इसका लेंथ मुझे पता चल गया और इसकी अपन को रेडियस पता चल गई। तो इसकी अच्छा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई अबाउट दिस एक्सिस। मतलब ये तो देखो ऐसा ही है ना कि एक रिंग है और इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। तो रिंग के लिए तो अपन को पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर, राइट। तो डी आई क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। डीएम इज द मास ऑफ दिस स्मॉल रिंग। तो अपन उसका मास निकाल सकते हैं। देखो सिग्मा अपन को पता है कि जब पाई आर स्क्वायर एरिया था, ठीक है, पाई आर स्क्वायर नहीं, इसका एरिया क्या होता है, 4 पाई, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, राइट। होलो स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। तो 4 पाई आर स्क्वायर था, तब मास कितना है, m। तो अभी इसका एरिया कितना है, देखो तुम्हारे पास ऐसे एक रिंग है जिसकी विड्थ कितनी है, आर डी थीटा। रेडियस कितनी है, रेडियस है अपनी r cos थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, 2 पाई r cos थीटा इंटू विड्थ क्या हो जाएगी, r d थीटा। सो इट विल बी 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। दिस इज द स्मॉल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट आई हैव कंसिडर्ड। तो जब 4 पाई आर स्क्वायर था इसका, तब मास था m। तो जब इतना स्मॉल एरिया रहेगा dA, तो मास कितना है, dm। तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dA की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा d थीटा इंटू m डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसल, यहां से आर स्क्वायर कैंसल, ये 2। So it is 1 by 2 m, 1 by 2 m cos थीटा d थीटा। dm आ गया, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगी, dm हाफ m cos थीटा d थीटा इंटू आर स्क्वायर। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू डिस्टेंस ऑन द एक्सिस विच इज r cos थीटा
और उसका स्क्वायर, और उसी को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। देखो इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, अपन को पूरी रिंग लेनी है यहां से यहां तक। यहां से यहां करोगे तो देखो थीटा की अपन को लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि इधर डी थीटा है। देखो थीटा कहां से कहां जा रहा है, अपन को रिंग यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से यहां से यहां से यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, अगर ये 0 से मैं बोलूं तो ये π/2 नीचे जा रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा -π/2, और वहां से π/2 तक अपन को इंटीग्रेट करना है, तो अपन को इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी, ठीक है। देखो इसका मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आता है, ठीक है। बाकी तुम्हें फाइनली रिजल्ट याद होगे तो सही हो जाएगा। तो इसकी आती है 2/3 mr², यही याद रख लेना, 2/3 mr²। किसी को डेरिवेशन जानना है तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। आगे के जो ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए भी मैं इसी तरीके से बताऊंगा। बाकी अगर तुम लोगों को डेरिवेशन जानने हैं तो मेरे को बता देना, अपन उस हिसाब से प्लान कर लेंगे। राइट, आई होप क्लियर। तो ये तो था अपना होलोस्फीयर। होलोस्फीयर आ गया, डिस्क आ गया, तो अब आएगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर अपने पास है तो पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो अब इसकी रो दी होगी तुम्हें, और रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी। आर रेडियस का एक अपने पास सॉलिड स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है। तो m/4/3 πr3, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, राइट। रो आ गया अपने पास, तो अब इसके एलिमेंट्स अपन को कैसे निकालने पड़ेंगे। लेट्स से इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है हमें, तो किस तरीके से अपन को एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। वहां पर तो अपन के पास अंदर मटेरियल था नहीं, तो हमने रिंग कंसीडर किया था, बहुत सारे रिंग मान ली थी, तो अपन को आ गया था। तो यहाँ पर तो मटेरियल है, तो ऐसे ऐसे प्लेट्स में डिवाइड कर सकता हूं, और ध्यान से देखोगे तो हर एक प्लेट है वो एक डिस्क टाइप बिहेव कर रही है, अलग अलग रेडियस की, ठीक है। तो यहां पर भी मैं वैसे ही करूंगा, थीटा पे जाके डी थीटा की डिस्क मान लूंगा, ठीक है। अब डिस्क मान लूंगा यहां पर, तो इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, हाफ। डिस्क की क्या होती है, हाफ mr², तो इसका मास लेट से dm, और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जैसे लास्ट वाले सवाल के अंदर किया था, ये r है तो ये r cos थीटा, dm इंटू r cos थीटा स्क्वायर। तो अब इसका मास निकालना पड़ेगा, मास पुट कर देना, वापस इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। मास मैं बता देता हूं, देखो मास कैसे लिखोगे। एक डिस्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r cos थीटा, और उसकी विड्थ है कितनी, डी थीटा, मतलब ऐसे मोटाई है उसकी डी थीटा। तो इसका वॉल्यूम अपन लिख सकते हैं dv, दैट इज इक्वल टू इसकी विड्थ विच इज r डी थीटा, राइट। ये r डी थीटा हो जाएगा ना, ये वाला r डी थीटा। तो r डी थीटा इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया इज वॉल्यूम, सो r डी थीटा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, डिस्क का एरिया क्या होता है, πr², सो विच इज पाई r cos थीटा स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम आ गया, तो dm के लिए क्या करोगे, रो इंटू dv कर दो, सिंपल, ठीक है। तो रो ये रहा, dv ये रहा, dm आ जाएगा, उसको वापस इंटीग्रेट करो -π/2 से π/2, तो तुम्हें ये आएगा 2/5 mr²। Moment of inertia of a solid sphere about the axis passing through its diameter, right? Solid sphere आ गया। अब अपन बात करते हैं सॉलिड कॉन की। सॉलिड कॉन जो रहता है
उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट जो आती है 3/10 mr स्क्वायर, राइट। उसके बाद ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट इस तरीके से तुम्हें दे सकते हैं, ट्रायंगुलर लेमिना भी बोलते हैं इसको, और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालती है इस वाले एक्सिस के अबाउट। लेट्स से इस ट्रायंगुलर प्लेट की हाइट है h, मास है m, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट हो जाएगी mh²/6, राइट। जैसे सॉलिड कौन है वैसे ही होलो कौन है, होलोकॉन टाइप। होलोकॉन मतलब अपना आइसक्रीम का जो खाली कौन रहता है उस टाइप की चीज। तो होलोकॉन अगर है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट कितनी रहेगी। सॉलिड कॉन की मतलब ये अगर ऐसे भरा हुआ है अंदर से भी आइसक्रीम भरा हुआ है पूरा, तो वो 3/10 mr²। अगर खाली है वो, तो ये ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइप की डिस्क है। मतलब जैसे इस तरीके से मान लो, ऐसे बहुत सारी रिंग है, ऐसे 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 मैं उसको दबा दूं तो एक डिस्क बन जाएगी ऐसी, फिर उसको मैं बीच में से ऊपर करूं तो ऐसे कौन बन जाएगा, ऐसे आते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है डिस्क ही है, और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट कितनी होती है, 1/2 mr², राइट। तो ये आ गया होलोकॉन का। तो इस तरीके से याद रख लेना है तुम्हें, सॉलिड कॉन का 3/10 mr², ट्रायंगुलर प्लेट का mh²/6, होलोकॉन का 1/2 mr², फिर सॉलिड सिलेंडर रहेगा अपने पास, तो वो तो सिंपल अपना डिस्क ही है वो एक टाइप का, तो 1/2 mr²। होलो सिलेंडर का mr², उसके बाद होलोस्फीयर का 2/3 mr², होलो नहीं सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। लेट्स से अपने को कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसकी जो विड्थ है वो b है और लेंथ है a, और इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। इस वाले एक्सिस के अबाउट क्या रहेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स से इसका हर एक इसका सिग्मा दिया हुआ है और उसका मास m दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का प्रूफ की तरफ ही है, समझ लेना इसको। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका हर एक मास है वो दूर दूर है, तो पहले तो सिग्मा इसका डिफाइन करेंगे कि सिग्मा क्या होगा। सिग्मा क्या होगा, इसका मास डिवाइड बाय इसका एरिया, और ये तो एक टाइप की प्लेट है तो इसका एरिया तो क्या होगा a × b, राइट। तो ये आ जाएगा सिग्मा। अब मैं x पे जाके एक dx का एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा, ठीक है। dx का छोटा सा एलिमेंट माना, तो इस dx एलिमेंट का मास dm क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू उस छोटे से एलिमेंट का एरिया। सिग्मा की वैल्यू है m/ab, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एरिया। तो देखो इसकी विड्थ लेंथ है dx और विड्थ है b, तो क्या आ जाएगा b × dx, b और b कैंसिल हो जाएगा, तो m/a × dx इज द स्मॉल मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो अब इस मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, di, दैट इज dm × r², स्मॉल मास इज इक्वल टू m/a × dx, and what is the distance from the axis x, so it is x² di। छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, और अपन को dx की लिमिट रखनी है, मतलब ऐसे एलिमेंट अपन को कहां से कहां कंसीडर करने हैं, 0 से a लेंथ तक, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से a तक, 0 से i, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी m/a, x² dx है 0 से a, m/a x² dx क्या हो जाएगा x³ 3, 0 से a, तो हो जाएगा 1/3 ma², 1/3 ma², ठीक है। या तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ma²/3, राइट भाई। उसी तरीके से देखो, अब अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछते, अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछ लेते,
तो क्या हो जाती mb²/3, राइट। आई होप कि समझ में आ गया हो, ठीक है, सेम टाइप की चीज है। तो ये आ गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कुछ थियोरेम्स वगैरह डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो टाइप के थियोरेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। पहला है अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरा है अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। दो टाइप के थ्योरम है, दोनों के अपन को डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, थ्योरम याद होना चाहिए। थ्योरम समझने पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस आएगी उसकी, किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे यूजिंग दिस थ्योरम्स, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो पहला अपना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो लेट्स से कोई बॉडी है अपनी XYZ प्लेन में रखी हुई है, X देन Y देन Z, ठीक है। लेट्स से यहां पर कोई स्मॉल मास है dm, क्लियर है। स्मॉल मास है dm, उसके कोऑर्डिनेट्स है xy xy, ऐसा x और y में मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x और ये वाली हो जाएगी y। Now what will be the moment of inertia for this dm mass about this axis x, ix, that will be equal to dm into r square। तो क्या आ जाएगा dm into x square, that is moment of inertia about this axis x। Now what is iy, moment of inertia about y axis, which will be dm into y square, right। Now what is the moment of inertia of this particle about z axis, z axis से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, z axis यहां पर है ऐसे, और मास यहां पर है, तो ये वाली हो जाएगी डिस्टेंस एक्सिस से, जीरो नहीं होगी, ये वाली रहेगी। और इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये x है ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस z, it is iz, that is dm into z square, and what is z square, basically it is equal to x square plus y square, अब इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अपन को ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई दो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ix एंड iy, और उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस, ठीक है। अगर हमें कोई दो एक्सिस परपेंडिकुलर है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द एक्सिस, तो यहां पर ix पता है, iy पता है, तो उस दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, iz। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ this object about this third axis iz, that is equal to summation of moment of inertia of two perpendicular axis, ठीक है। मतलब कोई दो एक्सिस है, ये वाली और ये वाली दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर मुझे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसकी पता है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस ये वाली है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, इसका 1 है ये 2 है तो 1 प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यही अपना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये dm into x square plus dm into y square, that is basically ix plus iy, that is equal to iz।
ओके भाई, ये वाला थ्योरम है वो हम प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करना है ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सवाल के थ्रू देखते हैं। मतलब कोई अगर अपना जनरल बॉडी ले लो, अगर उसको मैंने कहीं हिंज किया हुआ है, कहीं कुछ भी है, इसका मास कुछ भी है, तो लेट से इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द एक्सिस, लेट से I3, सो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, जनरलाइज फॉर्म इस तरीके से। तो ये है अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेट्स से अपने को एक रिंग दिया है, ये वाला, मुझे क्या करना है, इसका मास है में, रेडियस अपनी r है, तो आई नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस। रिंग है ये, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, विच इज नॉट mr स्क्वायर। ध्यान से समझना, mr स्क्वायर नहीं है। mr स्क्वायर क्या थी, जैसे मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करती है, तो ध्यान से देखोगे अगर वो एक्सिस पे डिपेंड करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या थी, mr स्क्वायर, बट अबाउट दिस एक्सिस इट इज नॉट mr स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने। तो सोचो, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सोचो तुम लोग 1-2 मिनट 3-4 मिनट जितना टाइम लेना है, और इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देखो यस, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, इस वाले एक्सिस के अबाउट पता है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट होगी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट होगी। क्योंकि सोचो अगर मैं तुम्हें यही सवाल ऐसे बना के पूछता कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो ये केस और ये केस दोनों सेम हो जाते ना। अब इसको टेढ़ा रख दिया, क्या फर्क पड़ता है, एक्सिस तो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। लेट्स से दिस इज I1 एंड I2 एंड वी नो दैट I1 इज इक्वल टू I2, और हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, ये लेट्स से ये वाली एक्सिस है, जिसको क्या बोल दिया मैंने, I3। तो I3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के, करेक्ट। I3 की वैल्यू किसके बराबर, I1 प्लस I2 के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज summation of moment of inertia of about two axes, two perpendicular axis is equal to the moment of inertia about the axis which is perpendicular to both the axis, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो I3 will be equal to I1 plus I2। स्टेटमेंट लिख लेना पे अपनी भाषा में जैसे तुम्हें समझ में आया है। I3 equal to I1 plus I2, बट I3 हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज इक्वल टू mr स्क्वायर, जो हमें ऑलरेडी पता है। तो I1 प्लस I2 दोनों सेम है, लेट्स से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो हमें I ही फाइंड आउट करना है। सो इट इज I प्लस I विच इज 2I, तो I की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हाफ mr स्क्वायर। तो देखना रिंग का केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछी हुई है, ठीक है, ये समझना है। ठीक है, तो सीधा mr स्क्वायर मत लिख देना, हाफ mr स्क्वायर आएगा इस वाले केस में। उसी तरीके से जैसे रिंग है, वैसे ही लेट से डिस्क है, ऐसे डिस्क है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है ऑफ दिस डिस्क
अबाउट दिस एक्सिस, सेम जैसे रिंग था वैसे यहाँ पर भी, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला सवाल तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। देखो लेट्स से इसके लिए I1, इसके अबाउट I2 और इसके परपेंडिकुलर है वो I3, सो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। सेम केस I3, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट दिस एक्सिस इज हाफ mr स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 2I, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 mr स्क्वायर, याद रखना भी इसको, करेक्ट। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज इक्वल टू ml²/12, ये वाला क्या आता था ml²/3, बाकी तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब लेट से मुझे ऐसा दिया है, एक सिलेंडर दिया है, उसकी लेंथ है L, मास है m और उसकी रेडियस है r बच्चों, ठीक है। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है इस वाले एक्सिस के अबाउट। अब यहां पर ये सिलेंडर भी बन गया है, ठीक है, और ऐसा समझो एक डिस्क टाइप भी स्ट्रक्चर है, रोड टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देख लो। सो अगर ये सॉलिड टाइप सिलेंडर है तो अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं तो सॉलिड सिलेंडर की क्या रहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू। अब देखो सॉलिड सिलेंडर मतलब मैंने बताया था मोटी डिस्क, तो डिस्क वाला ही केस है। तो अगर मैं इसको एक साइड से देखता हूं, जैसे ये मान लो सिलेंडर है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो अगर ये डिस्क है तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है इस वाले एक्सिस के अबाउट, जो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू mr²/4, पहली बात, अभी अभी जस्ट इससे पहले जो कराया। और अगर मैं इसके लेंथ की टर्म में देखूं तो इसके लेंथ की टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से रॉड अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू ml²/12। देखो मतलब इसके अंदर वो लेंथ वाला भी यूज हो गया और रेडियस वाला भी यूज हो गया, ठीक है। देख लो भाई एक बार, डाइजेस्ट कर लो मैंने क्या लिखा है, mr²/4 कैसे लिखा है, ml²/12 कैसे लिखा है, और एक्सिस कहां पर है। मतलब ये जैसे सिलेंडर है, ठीक है, तो मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है जो सेंटर से पास हो, मतलब ऐसे जो बिल्कुल एकदम इसके सेंटर से पास हो रही हो और बीच में है ऐसे, है ना। तो अब अगर मैं इस साइड से देखूं तो वो एक्सिस इधर है, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट क्या होगी सिलेंडर के लिए, तो mr²/4, और अगर वो बीच में है तो एक रॉड के लिए सेंटर के थ्रू रॉड के हिसाब से क्या हो जाएगी ml²/12। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू ml²/12 प्लस mr²/4, ठीक है। राइट, चलिए बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा वाला थ्योरम, विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम।